क्या आप अपने जीवन में अकेले हैं, संघर्ष कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले हैं। आप हर घड़ी अकेले रहते हैं। आपका अपना होते हुए भी आपके जीवन में अकेले महसूस होता है, तो कोई बात नहीं है। आज आपके लिए यीशु है जो आपके साथ खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में लिखा है कि सचमुच में मैं कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, कहता है। अक्सर हम प्रभु को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, परंतु परमेश्वर हमें हर समय हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है, हमारी हर परेशानी में हमारे साथ रहता है। इंसान हमें छोड़ देता है, लोग हमें छोड़ देते हैं, रिश्ते हमें टूट जाते हैं, हमारा कोई अपना नहीं होता, ना कुछ अपना एहसास होता है, कोई नहीं। सारे लोग हट जाते हैं, सारे लोग दूर हो जाते हैं, कोई हमें तसल्ली देने के लिए नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय तू अकेले महसूस करता है, जिस समय आपके कोई नहीं है जैसा लगता है, उस घड़ी एकमात्र परमेश्वर जो यीशु मसीह को आपके लिए भेजा है, वो आपके साथ रहता है। वो हर घड़ी आपके साथ रहता है। ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ कोई नहीं है। इंसान तो नहीं है, वो परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह है जो नहीं दिखता है, लेकिन हमारे पास रहता है। हमें वो कभी नहीं छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। हर परिस्थिति में हमें संभालता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है। वही हमारा सच्चा खुदा है। उसी परमेश्वर के पास हम आएंगे, उसी परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। वही हमारा मित्र है, वही हमारा सच्चा मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, वही हमें आगे ले चलेगा। मेरे बहनों की ज़िंदगी बहुत ही कष्ट और तकलीफ में पड़ी हुई रहती है। अक्सर बहनों की ज़िंदगी परेशानी में रहती है, लेकिन मेरे बहनों, हर घड़ी वो आपके साथ रहता है। यीशु मसीह जो आपको संभालता है। इंसान भले ही आपको छोड़ दे, लोग भले ही आपको छोड़ दे, रिश्तेदार भले ही आपको छोड़ दे, मित्र भले ही आपको भले बुरे कहकर छोड़ दे, लोग कहेंगे कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा चरित्र की नहीं है, या अन्य बहुत चीज़ों की वो बोलेंगे कि ये उस लायक नहीं है, हम लोग के साथ रहने की योग्य भी नहीं है। बहुत सारी बातें होती है जो औरतों को सहना पड़ता है। और हे बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप दृढ़ रहिए, खड़े रहिए। भले ही आपके साथ कोई ना हो, लेकिन आपका सच्चा परमेश्वर, सच्चा मित्र जो है, वो आपके साथ खड़ा है, आपके पास बैठे हुए हैं, आपके करीब खड़े हुए हैं, आपके साथ वो रहता है। प्लीज़ हर बहनों से मेरा यही मैं कहती हूँ, हर बहनों के लिए, कि आप यीशु के पास आए, यीशु को अपना मान ले, क्योंकि यीशु ही सब कुछ है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा सकता है, हमारे लोगों की कमी को पूरा कर सकता है, हमारे साथ ज़िंदगी भर साथ चलने वाला है। इंसान हमें छोड़ देता है, इंसान हमें तकलीफ़ देता है, लेकिन हमारा प्रभु जो है
वो हमें तकलीफ में देख नहीं सकता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। सच में मेरे प्रियो, हर एक लोग, हर एक के जीवन के संग साथ रहने वाला प्रभु, वो हमें एक एक को संभालता है। अगर आप अकेले पाए जाते हैं, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके जीवन में परेशानी है, आपको आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं दिखता, लेकिन उस घड़ी, हे मेरे बहनों, आप लोग हिम्मत मत हारिए। यीशु आपके साथ है, वो आपको लेकर चलेंगे। उनके साथ आपको बढ़ना होगा। वो आपका ताकत है, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अपने वचन में वो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इंसान वादे करते हैं, परंतु वो वादे निभा नहीं सकते और निभाते नहीं हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वादा है, जो हम एक एक से वादा किया है, वो पूरा करेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम सभी कोई उस परमेश्वर के साथ रहें, उस परमेश्वर के करीब आएं, ताकि हम उस परमेश्वर को हम अपना मान सके। वो तो हमें अपना मान लिया है, वो तो हमें अपना ही मानता है और हमें कभी नहीं छोड़ता है। एक बार हम यीशु मसीह को अपना मान कर देखेंगे तो सचमुच में मेरे प्रियो जिंदगी बदल जाएगी। जिस हालात में आज पाए जाते हैं, आने वाले दिन में वो हालात में आप नहीं रहेंगे। जिस दुख का भी आप झेल रहे हैं, वो दुख को आने वाले दिन में आप नहीं झेलेंगे। जिस परेशानी में आज आप बीत रहे हैं मेरे प्रियो, वो परेशानी अब टालने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। इसीलिए हमें यीशु के साथ रहना है, यीशु के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना है। मेरे प्रियो, लोग कुछ भी कहे, जैसो भी कहे, लेकिन हमें यीशु के साथ खड़ा होना होगा, यीशु के साथ चलना होगा। वही हमारा ज़िंदगी का रक्षक है, वही हमें जीवन देता है, वही हमें हर कष्टों से, हर मुसीबतों से, हर समस्याओं से वही हमें छुड़ाएगा। उस खुदा को पहचानेंगे हम और उसके मार्ग में चलेंगे हम, तो ज़रूर विजय पाएंगे। ज़रूर वो हमें आगे की ओर ले जाएंगे। जिस काम के लिए हमें चुना है, जिस उद्देश्य को लेकर उसने हमें बनाया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन से वो पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हम सभी लोग उस परमेश्वर के साथ, उसके करीब, उसके नज़दीक में हम रहेंगे, तो ज़रूर वो परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को पूरा करेगा, हमें अगुवाई करेगा, हमें संभालेगा। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। मानव जाति पर विश्वास ना करके हम उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो खुदा जो हमें बनाया है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, वो हमारे जीवन से अपनी महिमा को चाहता है। हम उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें, उसके सम्मुख आए और उसको धन्यवाद करें। कोई बात नहीं है आपके जीवन में परेशानी है, कोई बात नहीं है आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, कोई बात नहीं है आपके जीवन में टेंशन है, लेकिन
एक दिन हर एक एक से मुक्त करने जा रहा है हमारा खुदा। मेरे प्रियो, सभी लोग उस परमेश्वर के करीब आएं और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो आप अकेले हैं, जो आप निराश पाए जाते हैं, उस स्थिति में परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर के साथ अकेले में संगति करे। वो हमें आनंद देता है और हमारी परेशानियों को दूर करता है। वो हमारे साथ बात करना चाहता है, एक मित्र की तरह, एक पिता की तरह हमें संभालता है। मेरे प्रियो, हम सभी कोई उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो ज़रूर परमेश्वर हमें विजय देगा। अपने राज के लिए हमें अगुवाई करेगा, हमें बढ़ाएगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है, परंतु यीशु पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसके साथ अपना जीवन को व्यतीत कर पाएँ और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद कर पाएँ। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हर जितने भी ये बहन पे जाते हैं जो अकेले हैं, उन लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ। धन्यवाद प्रभु, जितने भी बहनें पाए जाते हैं जो अपने जीवन में अकेले महसूस करते हैं, मेरे पिता, मैं उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु, आप उन लोगों के साथ हो लेना, उन लोगों के मन को स्थिर करना, उन लोगों को संभालना, आपके राज के लिए तैयार करना। प्रभु, हम आपके हाथ में हर एक बहनों को आपके हाथ में देते हैं जो कि अकेले पाए जाते हैं, अकेले महसूस करते हैं। प्रभु, उन लोगों के साथ आप हो लीजिए, आपकी महिमा उन लोगों के जीवन के द्वारा होने पाए। यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू आप सभी को। अब बने रहिए परमेश्वर के राज के लिए, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।